पराये पुरुष के चक्कर में मारे जाते हो। ये लालच ना करना पर नारी का, पर पुरुष का। हाथी फंस गया इस चक्कर में। बोलो हाँ। तो लालच चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, पर स्त्री पर पुरुष का, या खाने पीने का, गलत खाने पीने की चीजें, सही खाओ पियो, गलत की हम बात कर रहे हैं। एक और होता है हिरन। हिरन पकड़ने वाला बहेलिया बांसुरी बजाता है, और हिरन को बांसुरी की तान बहुत अच्छी लगती है। तो हिरन सुनता है, उसे बांसुरी मिल जाए तो वो सुनने लग जाता है, और जाता है और बाण मार देता है जो हिरन को पकड़ने वाला हो। लालच आ गया सुनने का। पागल, जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? बांसुरी सुना रहा तुझे पकड़ने के लिए। फिर चाहे लालच, जैसे आप लोग भी सुनने का, पड़ोसन क्या करे, कान लगा लिया। हाँ, अरे आप लोग भी उसे हिरन की तरह मारी जाती हो। जब भगवान पूछेंगे, आओ देवी जी क्या करती रही? 3-3 घंटे महाराज हम चुगली सुनती रही, निंदा सुनती रही। 3 घंटे रोज सुना निंदा, निंदा चुगली की, निंदा सुनी। सुनना भी पाप है, सुनना भी, कथा सुनना पुण्य है, और निंदा सुनना, कथा सुनना पुण्य है, और निंदा सुनना। आप लोग निंदा सुनती हो कि नहीं? मैया खाओ मां कसम के नहीं सुनती हो? पड़ोसन के पास तो बैठी रहती हो 2-2 घंटे, उसकी बहू के बारे में, उसकी बहू के, उसकी जेठानी के बारे में सुनती रहती हो दिन भर। मैया, ओ झोला वाली मैया, ओ मैया सुन तो लो मेरी मां, जा रही हो मेरी मां? जाओ टाटा। निंदा ना सुनना, ठीक। कान दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज सुनना भी, कई बार गलत सुनना भी पाप है। अच्छा मैया ये बताओ, सुनना भी पाप होता है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? बोलो। जैसे आप किसी पुरुष की तारीफ करो, वो पुरुष देखो कितना सुंदर है। एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति के साथ रहती है। उस नारी को यदि पराये पुरुष की बात बताई जाए कि वो पुरुष बहुत सुंदर, उसके ऐसे बाल, उसके ऐसे गाल, उसका ये स्वरूप, तो पराये पुरुष के बारे में सुनना भी पाप है एक सदाचारी नारी को। ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि सुनने से ही बुराई प्रवेश करती है। आज सुना है, कल उसे देखने का जी करेगा, हैं? ऐसे पुरुषों को भी जो पति पत्नी व्रता पुरुष हैं, पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है। सुनना भी, जैसे आजकल लोग कहते हैं वो स्त्री इतनी सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी। सदाचारी पुरुष किसी नारी की सुंदरता की बात सुनना भी पसंद नहीं। आप हैं सुंदर तो हैं, पर हम क्या करें आपकी सुंदरता का? बोलो। आपकी पत्नी जैसी, आप अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में सुनिए। वो जैसी है, गोरी है, सांवली है, मोटी है, पतली है, वो अच्छी है। एक पुरुष को पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है कि उसकी आंखें ऐसी, उसका शरीर ऐसा, सब कुछ पाप है। लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से सुनते भी हैं और फोटो खींच करके जूम कर करके देखते भी हैं। बोलो हाँ। अब धरती पर पुण्य बचा कहां है? अब तो हर
तरह से पाप ही पाप है। अब कहां वो सदाचारी पुरुष रहे, कहां वो सदाचारी स्त्रियां रही जो सुनने को पाप समझे। हमारे संत जन ऋषि जन कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री है, स्टैच्यू है, लकड़ी की क्या है, लकड़ी की है। लकड़ी की स्त्री कहीं रखी हो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श करना संतों के लिए पाप है। ये संतों के लिए लकड़ी की नारी का भी स्पर्श करना पाप है। मतलब ये बताया गया कि लकड़ी की नारी पर भी मन ना जाए तो सच की नारी पे मन की तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। मन का कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बेभरोसा। अच्छा सच बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। मैया चुप रहो मेरी मां, बताओ मन का भरोसा करना चाहिए या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। अच्छा, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, मैया और भैया, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताओ बुढ़ापे में मन कंट्रोल हो जाता है कि बुढ़ापे में भी मन भटकता है? सच बताओ ताकि हम लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि हम लोगों को बुढ़ापे का अनुभव अभी नहीं है, लेकिन आपको तो है। तो अपना अनुभव हमें बताओ तो हम शेयर करें उस अच्छी बात को। दादाजी बताएंगे हमारे, बुढ़ापे में मन कंट्रोल होता है कि भटकता है? भटकता रहता बुढ़ापे में भी। हाँ सुन रहा है ना, बुढ़ापे में भी मन भटक रहा है। ए मैया काहे नहीं बैठ रही हो? देखो तुम्हारे पीछे मैया बैठी हैं, वो तुम्हारी पीठ देख रही है, तुम बैठ जाओ। ए पीली मैया, सबको अलग अलग कहूं क्या? बैठो बेटा। तो मन बड़ा चंचल है, मन किसी का सगा नहीं है। मन किसी का, विश्वामित्र जी का नाम सुना है? विश्वामित्र जी बहुत बड़े संत, जिन्होंने राम को पढ़ाया, जिन्होंने राम को, भगवान के गुरु विश्वामित्र जी एक दिन तपस्या कर रहे थे। उनके जैसा तपस्वी कौन होगा भला? आज की इस धरती पर तो उनके जैसा तपस्वी नहीं है, पर उनका मन भी उन्हें धोखा दे बैठा। स्वर्ग से एक अप्सरा आ गई, उछलते कूदते, और नहा रही थी गंगा जी में अप्सरा। और तभी सवेरे सवेरे साधु जी भी गए। अच्छा, वो अप्सरा आई ही थी, बाबा जी की तपस्या भंग करने इंद्र ने भेजा था। तो जहां रोज विश्वामित्र जी जाएं, वो पहले से वहां खड़ी नहा रही थी, और नहा भी गजब रही थी। एक ही कपड़ा उसके बदन में था। और तभी क्या हुआ कि इंद्र ने पूरी सेना भेज रखी थी। विश्वामित्र जी गए नहाने तो उन्होंने देखा स्त्री, और तभी पवन देव ने हवा चलाई तो जो एक ही कपड़ा था वो भी उड़ गया।
पूरी प्लानिंग, इंद्र ने पूरी प्लानिंग रची के कैसे फंसाया जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने देखा उस अप्सरा को, तो बहुत अप्सरा ही थी, सुंदरी थी। इनका मन, अच्छा इसके पहले एक अप्सरा और आई थी, तो उसे संत जी ने पछाड़ दिया। सुन, अपने कपड़े लत्ते पहन भाग यहां से। विश्वामित्र जी ने कहा मैं चाहूं तो तुझे शाप दे के नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो तुझे शाप दे के भस्म कर दूं, पर मैं तुझे शाप देकर अपना क्रोध करके अपनी तपस्या बिगाड़ना नहीं चाह। जा। तो अप्सराएं डरती थीं कि कहीं मुझे शाप ना मिल जाए। अब दूसरी बार एक अप्सरा फिर आई, डर तो वो भी रही थी कि कहीं हम भी शाप ना मिल जाए और हम भी कहीं दो ही तरह से ना चले जाए। पर इस बार तो उस अप्सरा का जादू चला और विश्वामित्र जी उसे देखे और देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्योंकि उसके बदन में कोई वस्त्र नहीं था, तो चूंकि धर्म कहता है कि निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी पाप है, निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी, तो विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद कर लिए और अपना नहा के आ गए। परंतु कुटिया पे जब बैठे तो बार बार उसी का ध्यान चालू हो गया। जो देखते हैं ना वो भीतर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, देखना भी हमारे संतों ने रोका। देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्योंकि एक बार सुन लिया तो वही वही गूंजेगा, एक बार देख लिया वही वही गूंजेगा। इसलिए देखना भी, हमारे संत लोग इसलिए जंगल में रहा करते थे कि जगत की बुराई देखना भी ना पड़े। अब कुटिया पे आए विश्वामित्र जी, वही वही चल रहा, वही कन्या, वही सुंदरी, वही सुंदरी। विश्वामित्र जी फिर गए। अब चूंकि मन तो मन है, मन उसी तरफ ले जाता है, ले गए। तब तक वो कपड़े पहन के बाहर निकली तो संत जी ने कहा कि आओ, कुटिया पे ले आए। वो कुटिया पे ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं फलानी कन्या हूं। अच्छा, विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है, ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहे। देखो, मन खिंच रहा है तो ये नहीं कि सीधे उसके साथ दुराचार स्टार्ट कर दें। जो आज की तरह नहीं लोग होता कि मन है तो चलो दुराचार करते हैं एक दूसरे के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा मेरा मन है, तुम्हारी तरफ मन खिंच रहा है, ऐसा करो तुम मेरे से विवाह, पहले क्या कर लो, विवाह करो। अब विश्वामित्र जी ने उससे क्या किया, पहले विवाह किया और विवाह करके पत्नी बनाया और पत्नी के साथ फिर उन्होंने रमण किया। फिर उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई, वही कन्या शकुंतला कहलाई। वही कन्या क्या कहलाई, शकुंतला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनि, अच्छा फिर शकुंतला ने बाद में बताया जब कन्या हो गई कि क्षमा करना, मैं इंद्र ने प्रेशर दिया कि अब तुम वापस आओ धरती से, तब वो जाने लगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम कहां जा रही हो? बोले मैं क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो अप्सरा हूं, आपकी तपस्या भंग करने आई। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा, राम राम राम, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है। अब सब त्याग करके वो चली गई। कन्या भी एक ऋषि को दे दिया, वो ऋषि ले गए, उन्होंने पाला पोसा, बाद में उनका विवाह हुआ। तो कुल मिला के कहना यह हुआ कि विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या स्टार्ट की और कहा कि अपने मन पे भरोसा ना करना, ये मन कब किसे कहां ले जाके गिरा दे, इसलिए कहता हूं मन पे भरोसा ना करना। इसलिए जितना हो सके मन को डांट करके, रे मन, ए मन, चल राम राम जप, चल मन कृष्ण कृष्ण जप, चल मन, आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता,
क्यों? मन चाहता है, क्योंकि मन आपको पापी बनाना चाहता है। गलत बातों में, गलत संगति में मन ज्यादा लगता है, क्योंकि मन गलत है। अब आप उसे जबरदस्ती कथा में बिठाओगे तो मन कहेगा नहीं उठो, चलो चलो चलो। लेकिन जो व्यक्ति मन की बात ना सुनकर और अपने संयम को कंट्रोल करके वो कथा सुनता, कीर्तन करता, एक दिन उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। तो मन पहले तो परेशान करेगा, पर जब मन पे आप दबाव बनाएंगे तो फिर मन धीरे से फिर मन आपकी सुनेगा। और मन जवानी में ही नहीं, मैंने एक 90 साल के बूढ़े से बात की, ऐसे बूढ़े से जो बाथरूम भी नहीं जा पाते थे अकेले, कोई पकड़ कर उनका पोता, उनका बेटा, बुढ़ापा शरीर था तो उनके पोता उनको पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे, नहलाना धुलाना कराते थे। उन्होंने मेरे से बताया, वो मेरे से बात करते, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं 90 साल का हो गया हूं, अपने से वॉशरूम नहीं जा पाता, पकड़ के ले जाता है मेरा पोता, मेरा बेटा। लेकिन अभी इस उम्र में जब पांव काम नहीं कर रहा है, जब शरीर ना, मैं अपने से बिस्तर से उठ नहीं पाता, कोई पीछे सिर पे हाथ रख के उठाता है तो मैं बैठता हूं, लिटाता है तो ऐसी हालत है, इस उम्र में भी मेरा मन अभी भी चंचल है, अभी भी मेरा मन भोग विलास की ओर खिंच रहा है, जबकि शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई, फिर भी मन चंचल है। इसका मतलब है ये मन उस दिन भी चंचल रहेगा जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी। इसलिए कहता हूं अभी से प्रैक्टिस करके, अभी से इस मन को जब कंट्रोल करोगे करोगे करोगे, तब तक बुढ़ापे के आखिरी तक कंट्रोल होके पूर्ण समर्पण भगवान में हो सकेगा, वरना ये मन आपको मरवाएगा। इसलिए कहता हूं मन पर अभी से काम करो, अभी से खींचो, कंट्रोल करो। कहां चला मन? चल, मन ना लगे तो भी कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी मन से कहो चलो 10 माला तो जप, ए मन चल राम राम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नहीं लग रहा है तो भी नाम जपो, आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं, पर एक दिन मन भी लगेगा, लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन क्यों लगेगा? एक राजा थे, राजा ने एक बकरा खड़ा किया, बकरे को खड़ा करके राजा ने घोषणा कराई, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति बकरे का पेट भर के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। किसका पेट भरना है? अब सब लोग तैयार, बकरे का पेट भरना तो आसान है, चलो चलो चलो। सारे लोग बकरे को चराने ले गए, दिन भर चराया, हरी 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 घास, पत्ते वत्ते खूब खिलाए, जो खाएगा खा। पेट बिल्कुल कस के भर गया। अब लाके खड़ा करिया, महाराज ये रहा बकरा, देखो टकाटक पेट भरा हुआ है इसका। राजा बोले मैं चेक करता हूं। राजा ने हल्की सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही बकरा खाया राजा बोले ना, पेट भरा होता तो खाता ना, खा रहा है इसका मतलब पेट। अब राजा ने कहा तुम्हें दंड दिया जाएगा, चलो इसको 100 कोड़े मारो। अब 100 कोड़े पड़ रहे हैं। अब सब लोग तो कोशिश करें पर कोई सफल ना हो, दिन भर चराएं पर शाम को जरा घास मिले तो वो फिर खाने लग जाए। अब कैसे सिद्ध हो कि पेट भर गया? एक संत जी को पता लगा कि बकरे का पेट भरना है। संत जी आए, हाँ महाराज लाओ बकरे को। राजा बोले बकरे का पेट भरेगा तो इनाम मिलेगा, और नहीं भरा तो सजा मिलेगी। हाँ महाराज सजा दीजिएगा, लाओ। अब बकरा ले गए साधु जी जंगल, और जैसे ही बकरा खाने लगा घास, साधु जी ने एक डंडा मारा मुंह पे, ले
अब बकरा पीछे, फिर बकरा खाने लगा, फिर एक डंडा मारा, ले। अब जैसे ही बकरा खाने का प्रयास करे जंगल में घास, एक डंडा मारे। अब बकरा समझ गया कि डंडा घास के चक्कर में पड़ रहा है। अब बकरा साधु जी ने लाकर घास डाली, तो साधु जी ने डाली, तब वो खाया, उतना ही खिलाया जितने से जिंदा रहे, थोड़ा खिलाया, पानी पिलाया, वो ऐसे ही खड़ा किया रहा। जैसे ही खाने जा एक डंडा, खाने जा एक डंडा। शाम तक तो उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, सूज गया डंडा खाते खाते। बकरा आया शाम को, संत जी ने कहा महाराज पेट भर गया, जबकि उसका पेट घुसा हुआ था बिल्कुल। राजा ने कहा पेट तो खाली है। संत जी ने कहा आप तो अपना ट्राई करो। जैसे ही राजा ने घास डाली, बकरे ने साधु जी को देखा, साधु जी ने दिखाया डंडा, बकरे ने आंखें बंद कर ली। सिद्ध हो गया कि इसका पेट। क्या सीख मिली इससे? ये मन हमारा बकरा है, जितना खिलाओगे मन को उतना ही ये भूखा होता चलेगा। इसका पेट कब इतना मिल जाए तो ये इच्छा, और ये मिलने के बाद वो इच्छा, वो पाने के बाद इच्छाओं का कोई अंत। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे इच्छाओं का पेट। लेकिन एक संत ने क्या किया? संयमी बनाया, मारा। इसलिए कहता हूं मन की बात मानो ना, मन को मारो। ए मन कहां जा रहा, चल खींच के लाओ सही जगह। तुम्हारा मन तो मन है। अब मन दिन भर क्या सुन रहा है? शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई। अब मन तो वहां जा रहा शीला की जवानी में। फिर कैसे कंट्रोल करोगे? इसलिए मन को खींचो, ए मन चल, यहां वहां से हटा मन, शीला से मन हट करके और भगवान के चरणों में मन लगे। चल लाओ मन को। डांट डपट करके जैसे मारा, ऐसे आप भी अपने रे मन, ए मन कहां बा, चल समझाओ समझाओ समझाओ। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कंट्रोल करना पड़ता, तब मन कंट्रोल होता। ये मन बड़ा चंचल है।